भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आप हो सुनो आगोद समो, राम है भानु समान। पौरुष बचन सुन काढ़ी असी, बोला अति खिसियान। लखन श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्सा में आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना। कटिहलहूँ तब सिर कठिन कृपाना। नाही संपत्ति भानु मम बानी, सुमुख होए नाता जीवन हानि। सीता जी, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाल से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सौंदर, प्रभु भुज करहु करो सम दसुकांदर। सो भुज कांठ की तब असि घोरा, सुनो सठ अस प्रवान पन मोरा। श्री सीता जी ने कहा, हे दसग्रीव, प्रभु की भुजाओं को श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल हैं। या तो वह भुजा ही मेरे कंठक में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार रे शठ। सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापा, रघुपति बिरहो अनल संजाता। शीतल निशत बह शुबरु धारा, कहो सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के ब्रह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुण्य मारणु धावा, मैं तनया कहने ते बुझावा। कहे सुशकल निश्चर है बोलाई, से तहि बहु विधि त्राहो से अजाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। माश देवश महु कहा न माना, तो मैं मारव काड़ु कृपाना। श्री राम। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गयो दश कांधरा, यहाँ पिशाचिनी ब्रांद। सीतहि त्रास दिखावही, धरहि रूप बहुमांद। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धारण करके सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी का, रामचरण रति निपुण विवेका। सबनहु बोल सुनाय सुसपना, से तहि से करहो हेतु अपना। उनमें से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी।
उसकी रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने हो बानर लंका जारे, जातु धानु सेना शब मारे। खर आरुण नगनु दसु शीशा, मुंडत सिर खंडित भुज बीशा। सपने में मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर पर मुड़े हुए हैं 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यह बेदिशो दाक्षिण दस जाए, लंका मानव विभीषण पाई। नगर फिरे रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा। यह सपना मैं कहाँ पुकारे, होय अधिक साथ गए दिन चारी। ताशु बचन सुनते सब डारी, जनक सुधा के चरण नुपारी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह सपना कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जह तह गयो सकल तब, सीता करो मन सोच। मास दिवस बीते मोहि, मारहु निश्चर पोच। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।